हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस चालक के ऊपर कितना चुंबकीय बल लगता है और कौन सी कंडीशन में लगता है। अपन ने बात की थी कि जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल Fm = ILB sin थीटा लगता है। यहाँ से दो कंडीशन की बात की थी अपन ने कि जब चालक जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखा हो, मतलब थीटा का वैल्यू 0 अगर हो तो धारावाही चालक के ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल का मान कितना होगा। कैलकुलेट करेंगे sin थीटा = sin 0 = 0 करके Fm = आएगा आपका 0। दूसरी बात की थी अपन ने कि जब चालक जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो sin 90 = 1 और कैलकुलेट करने पर मिला अपन को Fm = ILB मैक्सिमम प्राप्त होता है कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अगर रखा हो तो उसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगता है, लेकिन जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो उसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल Fm = ILB लगता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश की गति, कि जब आपका चुंबकीय क्षेत्र ही लंबवत हो और उसके अंदर कोई आवेश जब गति करेगा तो वह किस पाथ में गति करेगा। बात करते हैं अपन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका एक पेपर या फिर आपका बोर्ड है प्लेन, जिसको बोले अपन कि ये आपका प्लेन है। इस प्लेन के अंदर अगर बात करें तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री के ऊपर। अगर इस टाइप से बोलेंगे तो ये तो आ जाएगा इस प्लेन के समानांतर। प्लेन के समानांतर नहीं करना अपन को करना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका लंबवत है, प्लेन के लंबवत। तो मानते चल रहे हैं प्लेन के लंबवत अंदर की ओर है, और प्लेन के लंबवत यदि अंदर की ओर हो तो उसको डिनोट करते हैं अपन किससे, क्रॉस से डिनोट करते हैं। कि चुंबकीय क्षेत्र जब तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो उसकी दिशा को डिनोट करते हैं अपन क्रॉस से। ये मान के चल रहे हैं अपन कि बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र जो कि क्या है आपका लंबवत है अंदर की ओर, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपन को आवेश की गति जो है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे बोल के चल रहे हैं, मान लिया कि कोई आपका चार्ज है, ये आपका क्यू चार्ज लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। क्यू चार्ज वेलोसिटी v के साथ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर गति करेगा तो यहाँ से एक बार करके देखें कि ये पहले तो जाएगा आपका इस साइड में, जैसे ही गति करेगा तो इस साइड में गति कर रहा है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश जब गति करता है तो उसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल लगता है। अपन ने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो sin थीटा = sin 90, Fm = QVB sin थीटा से कैलकुलेट करेंगे तो Fm = QVB मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो इसका मतलब जब आवेश इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल Fm = मिलेगा आपको Fm = QVB लगेगा। अब बात करें कि जैसे ही इसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल अगर लगेगा तो यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में लगता है। आप लोगों को बताया था कि चुंबकीय बल जो है उसकी दिशा हमेशा आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत दिशा में होती है। अब बात कर रहे हैं अपन कि जैसे ये है आपका, बात कर रहे हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन लंबवत अंदर की ओर है और आवेश जो है वो आपका गति कर रहा है इस साइड में इसके लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो लंबवत अंदर की ओर, आवेश जो है वो इसके लंबवत इस टाइप से गति करेगा तो चुंबकीय बल किधर लगेगा, इन दोनों के लंबवत, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। मान के चल रहे हैं अपन इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इधर इस डायरेक्शन में लगेगा तो जैसे ये गति करना स्टार्ट करेगा तो यहीं पे ये रुकेगा चुंबकीय बल के कारण यहीं पे, फिर बाद में ये इस साइड में गति करना स्टार्ट करेगा और फिर बाद में चुंबकीय बल के कारण यहाँ पे रुक जाएगा, फिर बाद में ये गति करना स्टार्ट करेगा इस साइड में, वापस यहाँ पे रुकेगा, फिर इधर गति करेगा यहाँ पे रुकेगा,
फिर इधर गति करेगा, यहाँ पे रुकेगा। इस तरीके से क्या करेगा ये, चुंबकीय बल के कारण आवेश जब लंबवत दिशा में गति करता है तो यह वर्ताकार पथ के अंदर गति करने लगेगा। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं अपन, जैसे ही ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तो आवेश जो है वो आपका एक वर्ताकार पथ के अंदर गति करेगा। वर्ताकार पथ के अंदर गति किसके कारण कर रहा है, ये गति करेगा आपका चुंबकीय बल के कारण। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल की दिशा हमेशा आवेश की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत दिशा में लगता है। तो मैक्सिमम चुंबकीय बल लग रहा है आपका QVB आवेश के ऊपर, और इस बल के कारण आवेश जो है वो आपका लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ के ऊपर गति करेगा। यहाँ से बोल रहे हैं अपन कि जैसे ही वर्ताकार पथ के ऊपर गति कर रहा है तो ये मान लिया इस वर्ताकार पथ का सेंटर है। वर्ताकार पथ के ऊपर गति करने के लिए इस आवेश को अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। तो वो अभिकेंद्रीय बल इसको कहाँ से मिल रहा है, तो बात कर रहे थे अपन कि इस आवेश के ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल लग रहा है आपका QVB। इस अधिकतम चुंबकीय बल QVB के कारण आवेश को वर्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। यहाँ से बोलेंगे जैसे आपका आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इसको प्राप्त होएगा तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कितना, mv²/r। ये अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से मिल रहा है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे अपन, तो इक्वल करने पे कितना आएगा, Fm=FC। इसको कैलकुलेट करके अपन को कैलकुलेट करना है कि ये आएगा कि इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या जो है उसको मान लेते हैं अपन r। तो इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या का मान कितना होगा, एक तो r का वैल्यू फाइंड करना है, एक फाइंड करना अपन को कि इस आवेश का वेलोसिटी कितना होगा, तो आवेश का वेलोसिटी v फाइंड करना है। फिर बाद में इस आवेश का टाइम पीरियड आवर्तकाल कितना होगा, और फिर बाद में इस आवेश का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी होगी। इन सभी बातों की इन सभी पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ से आगे बोल के चल रहे हैं अपन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, जब आवेश किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेश पर अधिकतम चुंबकीय बल Fm=QVB लगता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो आवेश के ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल QVB लगता है। यहाँ पर लिखेंगे इस चुंबकीय बल के कारण आवेश वर्ताकार पथ में गति करने लगता है। वर्ताकार पथ में गति करने लगता है। फिर बाद में लिखेंगे कि इस आवेश को वर्ताकार पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इस आवेश को लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल
चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। चुंबकीय बल से अगर प्राप्त होगा तो इसका मतलब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का वैल्यू चुंबकीय बल के इक्वल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए Fm इज इक्वल टू Fc। यहाँ पे मान के चल रहे हैं अपन माना आवेश Q की गति जो है वो तो है आपका v। फिर बाद में मान के चल रहे हैं आवेश का द्रव्यमान जो है उसको मान के चल रहे हैं अपन m। फिर बाद में बोल रहे हैं अपन वर्ताकार पथ की त्रिज्या मान के चल रहे हैं अपन स्मॉल r। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अंदर Fm और Fc का वैल्यू पुट करके अपन को फाइंड करना है वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी आएगी, वर्ताकार पथ के ऊपर जो गति कर रहा आवेश उस आवेश का वेग कितना आएगा, उस आवेश का आवर्तकाल कितना आएगा और उस आवेश का फ्रीक्वेंसी कितना आएगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन, इसको बोल के चल रहे हैं, ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर चुंबकीय बल कितना आएगा, Fm इज इक्वल टू QVB। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है तो साइन थीटा का वैल्यू 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं अपन अभिकेंद्रीय बल। वी नो दैट अभिकेंद्रीय बल और इसका वैल्यू कितना होता है आपका Fc इज इक्वल टू mv²/r। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से जब प्राप्त होएगा तो Fm को Fc के इक्वल करना है। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। 2 और 3 से वैल्यूज जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा आपका Fm का वैल्यू QVB इज इक्वल टू Fc का वैल्यू कितना mv²/r। इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से अपन को अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि v का वैल्यू कितना आएगा, r का वैल्यू कितना आएगा, t का वैल्यू कितना आएगा और फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू कितना आएगा। फॉर्मूला हो गया आपका QVB इज इक्वल टू mv²/r। अब अपन अलग अलग क्वांटिटी की बात करते हैं कि इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या अगर r है तो r का मान कितना होगा, इसका वेग अगर v है तो v का मान कितना होगा, एक चक्कर के अंदर लगा समय आवर्तकाल कितना होगा और बात करें कि इसकी आवृत्ति कितनी आएगी। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन पहला पॉइंट कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी। फर्स्ट पॉइंट में बोल के चल रहे हैं अपन कि वर्ताकार पथ की त्रिज्या, पहला पॉइंट वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट QVB इज इक्वल टू mv²/r है, ये वाला वैल्यू लिख लिया यहाँ पर। यहाँ से v से v होएगा आपका कैंसिल, इस r को करेंगे इस साइड में, QV को करेंगे नीचे, तो ये आएगा आपका स्मॉल r इज इक्वल टू mv/QV। r का वैल्यू कितना आ गया आपका mv/QV। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, आवेश की गति या फिर इसका वेग कितना होगा। तो वेग के लिए बात कर रहे हैं तो ये आएगा आपका वी नो दैट QVB इज इक्वल टू mv²/r। अपने पास फॉर्मूला था, v से v को कैंसिल करेंगे, इस r को इधर करेंगे तो ये आएगा आपका QVR
और इक्वल टू एम वी, एम को करेंगे अपॉन में, तो वी का वैल्यू आएगा आपका वी इक्वल टू क्यू बी आर और अपॉन में एम। ये होगा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश की गति का फॉर्मूला। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। फिर इसके बाद में बच गया आपका कि आवर्त काल कितना होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आवर्त काल किसको बोलेंगे, एक कंप्लीट साइकिल में या फिर एक कंप्लीट चक्कर में लगे समय को आवर्त काल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख रहे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन आवेश का आवर्तकाल। आवर्तकाल को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहाँ पे लिखेंगे एक पूर्ण चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। एक पूर्ण चक्कर में लगे समय को बोलेंगे आवर्तकाल। और यहाँ पे अपन को पता है कि समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू होता आपका दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ से लिखेंगे एक पूर्ण चक्कर में तय दूरी, एक पूर्ण चक्कर के अंदर दूरी अगर तय करेगा तो कितना, यहां से ये चलना स्टार्ट कर रहा है और ये कंप्लीट चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, इस वर्ताकार पथ की परिधि के इक्वल। स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है तो इसकी परिधि कितनी आएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर परिधि के इक्वल दूरी तय करेगा एक कंप्लीट साइकिल में। तो यहाँ पे बोल देंगे 2 पाई आर। इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा आपका 100। समय को बोल रहे हैं अपन आवर्तकाल कैपिटल टी, दूरी को बोल रहे हैं अपन 2 पाई आर और बटे में कितना आएगा चाल, चाल है आपका वी, वेग। वी का वैल्यू पुट कर दो या फिर स्मॉल आर का वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा अपना, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। आर का मान रखने पर, आर का अगर मान रखेंगे तो यहां से हो गया आपका टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन में वी। आर का वैल्यू है एम वी अपॉन में क्यू बी। वी से वी कैंसिल आउट तो आवर्तकाल का फॉर्मूला बच गया आपका 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। इस फॉर्मूले से आवेश का आवर्तकाल फाइंड करेंगे, जिसको इक्वेशन नंबर बोल दिया अपन ने 6। एक और बच गया कि इस आवेश की आवर्ती कितनी आएगी। तो आवर्ती के लिए फॉर्मूला बोलना अपन को कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती के इक्वल होता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन आवेश की आवर्ती, आवर्ती को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। आवर्ती को डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती के बराबर होता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती के बराबर, तो यहां से लिखेंगे 100 स्मॉल एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन आवर्तकाल। इक्वेशन नंबर 6 से कैपिटल टी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे बोल देंगे समीकरण 6 से कैपिटल टी का मान रखने पर, कैपिटल टी का मान जैसे ही पुट करेंगे तो ये आएगा आपका एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। टी का वैल्यू है 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये क्यू बी जाएगा ऊपर तो एफ इज इक्वल टू बच गया आपका फॉर्मूला क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे अपन आवेश की आवर्ती। तो यहाँ से अपन ने बात की है कि जब कोई भी आवेश किसी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करेगा तो जैसे ही लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ से स्टार्ट होके चल रहा है इधर,
तो ये चुंबकीय बल के कारण यहीं पे रुकेगा, फिर इसके बाद में इस साइड में गति करना स्टार्ट करेगा, वापस चुंबकीय बल के कारण इधर रुकेगा, फिर बाद में इधर गति करेगा, वापस रुकेगा चुंबकीय बल के कारण, फिर इधर गति करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे रुकेगा, और फिर बाद में इधर यहाँ पे रुकेगा। इस टाइप से चुंबकीय बल के कारण लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश वर्ताकार पथ के ऊपर गति करने लगता है, और जब आवेश वर्ताकार पथ के ऊपर गति करेगा तो उसको वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल का मान चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। वहां से लिखेंगे कि चुंबकीय बल का मान बराबर होगा आपका अभिकेंद्रीय बल के QVB = mv²/r, और इस फॉर्मूले से इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस वर्ताकार पथ के ऊपर कितने वेग से गति कर रहा है उस वेग का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद में आपका टाइम पीरियड आवर्तकाल का और वैल्यू, और फिर इसके बाद में आवेश की आवृत्ति स्मॉल f का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करे, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो यहाँ पे बोल के चल रहे नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति जब थीटा का वैल्यू >0 हो और < कितना हो 90 डिग्री। यहाँ पे कंडीशन में बोल दिया अपन को कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश किस प्रकार से गति करेगा, और उस पथ के लिए रेडियस और वेलोसिटी का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखना कि जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर अगर गति करेगा तो उस कंडीशन के अंदर आवेश के ऊपर कोई भी बल नहीं लगता है, 0 लगता है। 90 डिग्री लंबवत अगर गति करता है तो इसके ऊपर अधिकतम बल लगता है, जिसके कारण यह वर्ताकार पथ के अंदर गति करने लगता है। तो यहाँ पे बोल के चल रहे हैं अपन कि मान लिया ये तो है आपका चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे बोल दिया कि ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बोल के चल रहे हैं कि इसका डायरेक्शन आपका इस साइड में है। यहाँ से मान के चल रहे हैं कि कोई आवेश है आपका, आवेश Q, और ये आवेश इधर तो है 0 डिग्री, इधर है 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब इस साइड के अंदर, और ये गति कर रहा है आपका v वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ, और ये गति कर रहा है थीटा डिग्री एंगल के ऊपर, गति कर रहा है थीटा डिग्री एंगल के ऊपर। थीटा डिग्री एंगल के ऊपर अगर गति करेगा तो इस वेग का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो वेग को क्षैतिज घटक में अगर डिवाइड करेंगे तो इधर बोलेंगे अपन v अक्ष, क्षैतिज घटक vx = v cos थीटा, और इस वेग का ऊर्ध्वाधर घटक अगर बोलेंगे तो ऊर्ध्वाधर घटक आपका इस साइड में vy = v sin थीटा। यहाँ से vx जो है क्षैतिज घटक, ये इसको क्षैतिज दिशा में गति करने के लिए बाध्य करेगा, और जब vy की बात करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक की, तो ऊर्ध्वाधर घटक या फिर लंबवत घटक आवेश को वर्ताकार पथ प्रदान करेगा। vx क्या करेगा, क्षैतिज दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा, vy इसको वर्ताकार पथ देने की कोशिश करेगा, और जब क्षैतिज और वर्ताकार पथ एक साथ मिलेंगे तो यह आवेश जो है ये आपका एक कुंडलिनी पथ के अंदर गति करने लगेगा इस टाइप से। इस पथ को क्या बोलेंगे अपन, कुंडलिनी पथ। यहाँ से बोल रहे हैं अपन इस कुंडलिनी पथ के क्षैतिज दिशा में एक चक्कर के अंदर तय दूरी को, क्षैतिज दिशा में एक चक्कर में तय दूरी को पिच या फिर चूड़ी अंतराल कहा जाता है। पिच या फिर चूड़ी अंतराल, पिच या फिर चूड़ी अंतराल। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं वेग v को घटकों में विभाजित करने पर इसका क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक है आपका Vx इक्वल टू V कोस थीटा। क्षैतिज घटक Vx इक्वल टू V कोस थीटा, यहां से लिख के चल रहे हैं इस क्षैतिज घटक के कारण आवेश क्षैतिज दिशा में गति करेगा और क्षैतिज दिशा के अंदर समानांतर दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में आवेश के ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या फिर क्षैतिज दिशा में आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करता है, लेकिन लंबवत चुंबकीय क्षेत्र या फिर लंबवत दिशा के अंदर जब गति करेगा तो इसके ऊपर अधिकतम चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो यहां पे लिख रहे हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में आवेश पर अधिकतम चुंबकीय बल Fm इक्वल टू QEB लगता है, जो इस आवेश को वर्ताकार पथ प्रदान करता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र या फिर लंबवत दिशा के अंदर आवेश जो है वो वर्ताकार पथ के अंदर गति करेगा। क्षैतिज घटक के कारण क्षैतिज दिशा के अंदर गति करेगा, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण वर्ताकार पथ में गति करेगा। और जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों एक साथ मिलेंगे तो यह आवेश कुंडलिनी पथ के अंदर गति करने लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आवेश कुंडलिनी पथ पर गति करने लगता है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसका ऊर्ध्वाधर घटक Vy इक्वल टू V साइन थीटा है। कुंडलिनी पथ के ऊपर गति करेगा तो इस कुंडलिनी पथ की त्रिज्या कितनी आएगी, इस कुंडलिनी पथ के अंदर वेग कितना होगा और इसका आवर्तकाल कितना होगा, इसकी बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहे हैं, कुंडलिनी पथ की त्रिज्या। कुंडलिनी पथ की त्रिज्या की अगर बात करें तो ये है आपका स्मॉल r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि वर्ताकार पथ के ऊपर गति करेगा तो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो प्राप्त होगा आपका चुंबकीय बल से। तो ये आ जाएगा आपका Fm इक्वल टू Fc। Fm का वैल्यू कितना, QVB जो अधिकतम लगता है, और Fc का वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन में r। अब यहाँ से बोलेंगे कि इसको वर्ताकार पथ के अंदर गति करने के लिए कौन सा घटक बाध्य करेगा, तो वो घटक आपका Vy। तो वेग की जगह ऊर्ध्वाधर घटक पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा आपका QV की जगह Vy, B इक्वल टू M, V की जगह Vy और अपॉन में R का R। कैलकुलेट करना अपन को R का वैल्यू, ये इसको कैंसिल करेंगे और इस R को इधर करेंगे, QB को नीचे करेंगे, तो आंसर आएगा आपका स्मॉल r इक्वल टू MVy अपॉन में QB। Vy का वैल्यू कितना है, Vy का वैल्यू है आपका V साइन थीटा, तो स्मॉल r इक्वल टू MV साइन थीटा अपॉन में QB। इस फॉर्मूले से लिखेंगे कुंडलिनी पथ की त्रिज्या। फिर इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन कि इसका वेग कितना होगा। वेग की अगर बात करें
तो इस कुंडलिनी पथ के ऊपर गति करने के लिए आवश्यक घटक जो है वो है आपका वी वाई। तो वी वाई इजक्वल टू आएगा आपका वी साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक में अगर बोलेगा वेग कितना, तो वी वाई इजक्वल टू वी साइन थीटा। क्षैतिज दिशा में वेग अगर बोलेगा तो वी एक्स इजक्वल टू कितना, वी कोस थीटा। अब अगर बात करें कि इसका आवर्तकाल कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे आवर्तकाल के लिए बोल के चल रहे हैं अपन कितना, आवर्तकाल के लिए यहाँ से लिखेंगे कि विनो दैट आवर्तकाल t इजक्वल टू एक चक्कर में तय दूरी। तो एक चक्कर में तय दूरी आपका 2πr और अपॉन में वेग की बात करेंगे तो ये आएगा आपका ऊर्ध्वाधर घटक vy। फिर बाद में vy का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2πr अपॉन में v साइन थीटा। vy का वैल्यू कितना, v साइन थीटा। अब यहाँ पर इसमें स्मॉल r का वैल्यू पुट करना है। स्मॉल r का वैल्यू वो वाला पुट करेंगे तो कितना आएगा, स्मॉल r का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका t इजक्वल टू 2π अपॉन में v साइन थीटा। और ये r का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो m v साइन थीटा अपॉन में q b। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, v से v कैंसिल, तो आवर्तकाल t इजक्वल टू आ गया आपका 2πm अपॉन में qb, 2πm अपॉन में qb। फिर इसके बाद में एक और बात करेंगे कि इसकी पिच या फिर चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला कितना होगा। पिच या फिर चूड़ी अंतराल की बात करें तो जब आवेश थीटा डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से अधिक कोण के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक के परिणाम स्वरूप कुंडलिनी पथ में गति करेगा। और कुंडलिनी पथ के अंदर क्षैतिज दिशा में एक कंप्लीट साइकिल में तय की गई दूरी को चूड़ी अंतराल कहा जाता है। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन चूड़ी अंतराल या फिर पिच, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल अक्स से। यहाँ पे लिखेंगे क्षैतिज दिशा में एक चक्कर में तय दूरी को चूड़ी अंतराल कहा जाता है। क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं अपन, दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर होता है आपका, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पे लिखेंगे बिनो दैट दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। दूरी को लिख रहे हैं चूड़ी अंतराल तो ये आ जाएगा अक्स इजक्वल टू चाल कितना है। क्षैतिज दिशा की बात कर रहे हैं तो इस बार चाल का घटक वी अक्स लिखेंगे अपन, क्षैतिज घटक वी एक्स और इंटू में समय अंतराल टी। टी का वैल्यू पुट करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आया था अपने पास, टी का वैल्यू आया था वी एक्स और इंटू में 2πm अपॉन में क्यूबी। ये वैल्यू आया था टी का 2πm अपॉन क्यूबी। वी एक्स का वैल्यू अपन को पता है कि वी एक्स इजक्वल टू कितना, वी कोस थीटा। यहाँ से लिखेंगे अक्स इजक्वल टू वी का वैल्यू पुट करेंगे तो वी कोस थीटा इंटू में बच गया आपका 2πm अपॉन में क्यू बी, 2πm अपॉन में क्यू बी। अब इस फॉर्मूले के अंदर अपन को पुट करना है क्यू बी का वैल्यू, तो यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट स्मॉल आर इजक्वल टू कितना था आपका, स्मॉल आर इजक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। क्यू बी को लेंगे इधर, आर को नीचे, तो क्यू बी इजक्वल टू कितना, एम वी साइन थीटा अपॉन में स्मॉल आर। ये वाला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, एक्स इजक्वल टू आएगा आपका वी कोस थीटा इंटू में 2πm का 2πm अपॉन में क्यू बी की जगह पुट करेंगे अपन एम वी साइन थीटा अपॉन में स्मॉल आर। यहाँ से जो कैंसिल होएगा उसको कैंसिल करेंगे तो एम से एम कैंसिल, वी से वी कैंसिल, बच गया कितना, बच गया आपका एक्स इजक्वल टू 2π, आर को लिखेंगे ऊपर तो ये आर और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका एक्स इजक्वल टू 2πr कोट थीटा, या फिर कोट को टेन में चेंज करें तो एक्स इजक्वल टू आएगा 2πr अपॉन में टेन थीटा। इस फॉर्मूले से लिखेंगे अपन इस कुंडलिनी पथ के अंदर चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।